नमस्कार। आज हम एक ऐसी रात की गहराई में उतरेंगे जो कैलेंडर में सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि चेतना को जगाने का एक पावरफुल इनविटेशन है। एक ऐसी रात जब कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो एक खास तरह से काम करती है, जो हमारे अंदर कुछ बदलने की क्षमता रखती है। हम बात कर रहे हैं महाशिवरात्रि की। और हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं जो इस रात के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। कुछ पुराणों से ली गई कथाएं हैं तो कुछ इसके पीछे के गहरे आध्यात्मिक विज्ञान को समझाते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि महाशिवरात्रि की ये मशहूर कहानियां असल में हमें क्या सिखाना चाहती हैं। रात भर जागने और व्रत रखने जैसी मुश्किल प्रथाओं के पीछे का लॉजिक क्या है, और सबसे जरूरी, ये हजारों साल पुराना त्योहार आज हमारी मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ के लिए क्या मायने रखता है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर इस एक रात में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे महारात्रि कहा जाता है। इसका जवाब हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियों में मिलता है। पहली कहानी तो एक कॉस्मिक कंपटीशन से जुड़ी है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच। जी, शिव पुराण में इसका जिक्र है। कहानी ये है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में बहस छिड़ गई। हाँ, बहस छिड़ गई कि दोनों में से बड़ा कौन है। बहस इतनी बढ़ गई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। और तभी उनके सामने एक आग का, एक रोशनी का, एक अनंत स्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। और मजे की बात यह है कि दोनों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए उस स्तंभ का अंत खोजने की ठानी। विष्णु वराह का रूप लेकर नीचे पाताल की ओर गए और ब्रह्मा हंस पर बैठकर ऊपर आकाश की ओर। सालों तक चलते रहे, लेकिन किसी को भी उस स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला। जब दोनों हार कर वापस लौटे तो उन्होंने उस अनंत ज्योति को प्रणाम किया, जो स्वयं शिव का निराकार रूप थे। वाह, मतलब ये कहानी सिर्फ कौन बड़ा कौन छोटा इसकी नहीं है। नहीं, ये तो ईगो या अहंकार की सीमा दिखाने वाली बात है। बिल्कुल। हम अपनी बुद्धि और शक्ति से जिसे नापने की कोशिश कर रहे हैं वो शायद उससे कहीं ज्यादा विशाल और अनंत है। बिल्कुल, यही शिवलिंग का असली प्रतीक है। वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि उस अनंत निराकार ऊर्जा का प्रतीक है जिसे न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। जिसे आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, ये कहानी हमें बताती है कि जब अहंकार हार मानता है तब सत्य का अनुभव होता है। और जिस रात उन्होंने ये सत्य जाना वो महाशिवरात्रि कहलाई। सही। ये अनंत स्तंभ वाली बात तो वाकई दिमाग को घुमा देती है। लेकिन एक और कहानी है जो मुझे हमेशा से बहुत आकर्षित करती रही है, और वो है शिव और पार्वती के विवाह की कहानी। ये सिर्फ एक शादी की कहानी है या इसका भी कोई गहरा मतलब है? ये शायद वो सबसे गहरी कहानियों में से एक है। स्कंद पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि ही वो पवित्र रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। लेकिन इसे एक आम विवाह की तरह देखना, इसकी गहराई को कम करना होगा। शिव यहाँ प्रतीक है चेतना के, मतलब स्टिलनेस, शांति, ध्यान। और पार्वती प्रतीक है शक्ति या प्रकृति की, यानी ऊर्जा, गति, संसार। अच्छा, तो ये दो इंसानों का नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियों का मिलन है। हाँ, एक है शांत मन और दूसरा है उसे काम में लाने वाली ऊर्जा। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर शिव हमेशा ध्यान में ही रहते तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ती। सही बात है। पार्वती का सालों का तप सिर्फ शिव को पति के रूप में पाने के लिए नहीं था, वो प्रकृति की पुकार थी, चेतना को संसार के काम में लाने के लिए। तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिर्फ ध्यान और शांति काफी नहीं है, और नहीं सिर्फ भागदौड़ और कर्म। असली जिंदगी इन दोनों के संतुलन में है। हाँ, मतलब ये सिर्फ देवताओं की कहानी नहीं, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। अगर हम सिर्फ काम, मतलब शक्ति, करते रहें और स्थिरता यानी शिव को भूल जाएं तो हम बर्नआउट हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ सोचते रहें, ध्यान करते रहें और एक्शन ना लें तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। ये संतुलन बनाना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है। और यही संतुलन जब सज जाता है वही पल शिवरात्रि है। वाह। और एक तीसरी कहानी है जो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। नीलकंठ की कहानी। हाँ, समुद्र मंथन की वो घटना जब अमृत से पहले विष निकला। कालकूट। हाँ, कालकूट नाम का विष इतना खतरनाक कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। सारे देवता घबरा गए, कोई उसे छूने को भी तैयार नहीं था। तब शिव ने उस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे ना तो उगला और ना ही पेट में जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। हाँ,
अब इसमें हमारे लिए एक बहुत गहरा मैसेज छुपा हुआ है। क्या? जिंदगी एक समुद्र मंथन की तरह ही है। जब हम उसे मथते हैं, यानी कर्म करते हैं, रिश्ते निभाते हैं, तो अमृत मतलब खुशियां, सफलता, उसके साथ साथ विष भी निकलता है। नकारात्मकता, आलोचना, धोखा, गुस्सा। हाँ, और हमारे पास चॉइस होती है कि उस विष का क्या करें। या तो उसे उगल दें, यानी दूसरों पर अपना गुस्सा और कड़वाहट निकाल दें जिससे रिश्ते खराब हों, या फिर उसे गटक जाएं, यानी उसे अपने अंदर जहर बनने दें जिससे हम डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाएं। शिव हमें तीसरा रास्ता दिखाते हैं, विष को कंठ में धारण करो। इसका मतलब? इसका मतलब है नकारात्मकता को देखो, समझो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। उसे अपने दिल तक पहुंचकर तुम्हें कड़वा बनाने की इजाजत मत दो। साक्षी भाव से। हाँ, साक्षी भाव से रिलैक्स होकर उसे होल्ड करो। धीरे धीरे वो अपनी शक्ति खो देगा। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सूत्र है। तो इन कहानियों में जो गहरी बातें छिपी हैं, उन्हें अनुभव करने के लिए ही शायद कुछ खास प्रथाएं बनाई गई हैं, जैसे पूरी रात जागना। ये सुनने में तो बड़ा मुश्किल लगता है, इसके पीछे का विचार क्या है? इसका एक वैज्ञानिक और एक आध्यात्मिक दोनों कारण है। लिंग पुराण और कई योगिक ग्रंथ कहते हैं कि इस रात पृथ्वी की एक खास पोजीशन के कारण इंसान के शरीर में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से नीचे से ऊपर की ओर बहती है। मतलब एक तरह का नेचुरल एनर्जी बूस्ट। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। आमतौर पर हमें ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, मतलब ज्यादा जागरूक और फोकस्ड होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सही है। लेकिन इस रात प्रकृति आपकी मदद कर रही होती है। इसीलिए साधक इस रात अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठते हैं, ध्यान या जप करते हैं, ताकि इस नेचुरल अपवर्ड फ्लो का पूरा फायदा उठा सकें। एग्जैक्टली। रात भर जागना नींद का त्याग नहीं है, ये अज्ञान की नींद से जागने का एक प्रतीक है। ये अपने अंदर की चेतना को जगाने का मौका है। बिल्कुल और व्रत या उपवास का भी इससे कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा चलन है। जी। क्या ये कुछ वैसा ही है? आप इसे दुनिया का सबसे पुराना इंटरमिटेंट फास्टिंग कह सकते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो शरीर की ज्यादातर ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, हाँ। वो उसे पचाने में लग जाती है। हाँ। जब पेट खाली होता है या हल्का होता है तो वो सारी ऊर्जा पाचन से मुक्त हो जाती तो है। फिर वो ऊर्जा कहाँ जाती है? वो ऊपर की ओर हमारे मस्तिष्क की तरफ उठती है। इसीलिए व्रत में अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कुछ घंटों बाद सुस्ती के बजाय एक अलग तरह की ताजगी और मानसिक स्पष्टता आती है। हाँ, फोकस बढ़ जाता है। तो उपवास का मकसद शरीर को भूखा रखना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है ऊर्जा को नीचे के कामों से हटाकर ऊपर के कामों में लगाना, जैसे ध्यान और आत्मचिंतन। ये एनर्जी रीडायरेक्शन का एक बहुत साइंटिफिक तरीका है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब एक और चीज है, शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें चढ़ाना, जैसे जल, दूध, बेलपत्र। हाँ, लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि ये सब तो सिर्फ बाहरी कर्म कांड है। दूध चढ़ाने से मन की पवित्रता का क्या लेना देना? ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर इसे बिना समझे किया जाए तो ये सिर्फ एक कर्मकांड है, लेकिन अगर भाव के साथ किया जाए तो हर अर्पण एक गहरा प्रतीक है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में भी इसी जल की तरह प्रवाह और शीतलता बनी रहे। अच्छा। जब आप दूध चढ़ाते हैं, जो पवित्रता और पोषण का प्रतीक है, तो आप अपने मन की अशुद्धियों को समर्पित कर रहे होते हैं। और बेलपत्र का क्या मतलब है? उसकी 3 पत्तियां हमेशा साथ होती हैं। वो 3 पत्तियां सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों का प्रतीक हैं जिनसे पूरी प्रकृति बनी है। या आप उन्हें मन, शरीर और आत्मा का संतुलन भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का मतलब है कि हम अपने जीवन के हर पहलू को, अपने हर गुण को बिना किसी जजमेंट के आपको समर्पित कर रहे हैं। तो ये बाहरी क्रियाएं असल में भीतर के रूपांतरण के लिए एक एंकर का काम करती हैं। बिल्कुल सही। तो हमने कहानियों के पीछे की फिलॉसफी समझी, प्रथाओं के पीछे का विज्ञान समझा। अगर इन सबको एक साथ जोड़कर देखें तो आज के इंसान के लिए इसका सार क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट टेक अवे? इसका सार एक ही शब्द में है, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। महाशिवरात्रि का पूरा संदेश यही है कि शिव किसी मंदिर या कैलाश पर्वत पर बैठी हुई कोई बाहरी शक्ति नहीं है। शिव एक अनुभव है। हाँ, एक अवस्था है जो हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम अपने भीतर के विष यानी क्रोध को शांति में बदल देते हैं, जब हम अहंकार को समर्पण में बदल देते हैं, जब हम मोह को प्रेम में बदल देते हैं, उसी पल हमारे भीतर शिव प्रकट हो जाते हैं। मतलब असली पूजा बाहरी चीजें चढ़ाने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की नेगेटिविटी को बदलने की है। मैंने स्रोतों में एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी।
इस महाशिवरात्रि सिर्फ दूध और बेलपत्र ही नहीं, अपना थोड़ा सा गुस्सा और अहंकार भी शिव को अर्पित कर दीजिए। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। बिल्कुल, और यही असली साधना है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन न तो सिर्फ भोग है और ना ही सिर्फ त्याग। ये संतुलन का नाम है। हाँ, शिव को देखिए, वो परम वैरागी भी हैं जो शमशान में ध्यान करते हैं। और वो परम गृहस्थ भी हैं। हाँ, जिनका पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ एक पूरा परिवार है। वो विनाश का तांडव भी करते हैं और परम शांति में भी बैठते हैं। तो संदेश ये है कि दुनिया में रहते हुए भी, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने मन को शांत और स्थिर रखा जा सकता है। इंगेज्ड या डिटैच्ड, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जब भीतर कोई अच्छा, बुरा, सही, गलत का द्वंद्व नहीं रहता, जब आप हर परिस्थिति को साक्षी भाव से देख पाते हैं, वही क्षण आपके लिए महाशिवरात्रि बन जाता है। सही तो इसका मतलब है कि महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार नहीं आती। नहीं, ये हर उस पल आ सकती है जब हम अपने भीतर उस गहरी शांति और संतुलन को महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा से ये बात बिल्कुल साफ है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है। ये अपने अंदर झांकने का, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का एक शक्तिशाली मौका है। ये संतुलन, जागरूकता और आंतरिक शांति का उत्सव है। हाँ। आज की बातचीत से एक विचार मन में अटक गया है। स्रोतों में कहा गया है कि जब भीतर का शिव जागता है, तब जीवन अपने आप में सार्थक हो जाता है। और हमें सिखाया गया है कि शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजना है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये खोज किसी एक रात तक ही सीमित है, या ये हर दिन, हर पल की एक यात्रा है, जहां हमें अपने भीतर उठने वाले क्रोध, ईर्ष्या और असुरक्षा के छोटे छोटे विष को हर रोज पहचानना है और उसे नीलकंठ की तरह बिना प्रतिक्रिया दिए शांत भाव से धारण करना सीखना।